सोचिए 2500 साल पहले जब लोग भगवान और अंधविश्वास के जरिए दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे थे। उस समय कुछ लोग या यूं कह सकते हैं कि कुछ सोचने वाले लोग ऐसे थे जो दुनिया के रहस्यों को समझने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करते थे। इन्हीं लोगों की सोच ने वेस्टर्न फिलॉसफी की नींव रखी। आज हम बात करेंगे प्री सोक्रेटिक्स की, यानी वो सोचने वाले जो माइथोलॉजी के आगे जाकर दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे थे। अगर आपको दुनिया के पहले थिंकर्स के बारे में जानना है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं नाम से। प्री सोक्रेटिक्स का मतलब सिंपल है, ये वो फिलोसफर हैं जो सोक्रेट के पहले आए थे। ये लोग मोस्टली एंशिएंट ग्रीस के छोटे छोटे शहर जैसे मिलिटस, इफिसस और इलिया में रहते थे। इनका काम माइथोलॉजी और ट्रेडिशनल बिलीफ को चैलेंज करना था। इन्होंने कुछ ऐसे सवाल उठाए जो उस समय क्रांतिकारी थे, जैसे दुनिया किस चीज से बनी है, हम यहाँ क्यों हैं, जो चीज बदल रही है उसका असली नेचर क्या है। इनका मेन फोकस था दुनिया के नेचुरल काज को समझना, भगवान नहीं, लॉजिक और ऑब्जर्वेशन के जरिए। सबसे पहले बात करते हैं थेल्स ऑफ मिलिटस की, जिन्हें अक्सर पहला फिलोसफर भी कहा जाता है। थेल्स ने कहा कि दुनिया की ओरिजिन एक चीज से हुई है, वाटर यानी पानी। यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि इनकी सोच सही थी या गलत, लेकिन इन्होंने एक चीज ये क्लियर की कि दुनिया को समझने के लिए अंधविश्वास की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इन्होंने उस समय एक प्रिडिक्शन भी की, सोलर इक्लिप्स की, और वो प्रिडिक्शन सही थी। इमेजिन कीजिए एक समय जब लोग इक्लिप्स को भगवान का गुस्सा समझते थे। एक इंसान ने सिर्फ लॉजिक के जरिए ऐसा क्लेम किया। आगे बढ़ते हैं हेराक्लाइटस की तरफ, जिन्हें लोग द वीपिंग फिलोसफर भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि दुनिया एक कांस्टेंट चेंज में है। इनका एक फेमस कोट था, यू कैन नॉट स्टेप इनटू द सेम रिवर ट्वाइस। इसका मतलब था कि हर वक्त हर चीज बदल रही है, चाहे वो पानी हो या इंसान की जिंदगी। चेंज ही दुनिया की असली रियलिटी है। ये बात आज की दुनिया के लिए कितनी प्रासंगिक है। सोचिए, साइंस, टेक्नोलॉजी, हर चीज इवॉल्व हो रही है। हेराक्लाइटस ने फायर को दुनिया का फंडामेंटल एलिमेंट कहा, क्योंकि वो हर वक्त चेंज होता है। अब बात करते हैं पाइथागोरस की, जिनका नाम आपने जरूर सुना होगा। हाँ, वही मैथ के थ्योरम वाले। लेकिन पाइथागोरस सिर्फ एक मैथमेटिशियन नहीं थे, वो एक फिलोसफर भी थे। पाइथागोरस ने कहा कि नंबर आर एसेंस ऑफ रियलिटी। इन्होंने म्यूजिकल हार्मनी और जियोमेट्री के जरिए दिखाया कि दुनिया के पीछे एक ऑर्डर है, लेकिन इनका एक मिस्टिकल साइड भी था। ये नंबर्स को स्पिरिचुअल माना करते थे, इसीलिए इनके फॉलोअर्स को एक सीक्रेट सोसाइटी के रूप में देखा जाता था। फिर आए पैरमेनिडीज और जीनो। पैरमेनिडीज एकदम अलग बात लेकर आए। इन्होंने कहा चेंज इज एन इल्यूजन, यानी बदलाव एक माया है। जीनो, जो पैरमेनिडीज के स्टूडेंट थे, उन्होंने अपने पैराडॉक्स के जरिए ये प्रूव करने की कोशिश की कि मोशन और चेंज लॉजिकली इम्पॉसिबल है, जैसे एक्लीज एंड द टॉर्टॉइस पैराडॉक्स। इसमें ये दिखाया गया है कि एक फास्ट रनर कभी एक स्लो मूविंग टॉर्टॉइस को ओवरटेक नहीं कर सकता लॉजिकली। फिर आए एम्पिडोक्लस, जिन्होंने एक काफी फेमस थ्योरी दी, द 4 एलिमेंट थ्योरी। इन्होंने कहा कि दुनिया 4 चीजों से बनी है, अर्थ, वाटर, एयर और फायर। ये कॉन्सेप्ट आपको आज भी काफी जगह मिल जाएगा, जैसे क्लासिकल साइंस में, एस्ट्रोलॉजी में और यहाँ तक कि आयुर्वेद में भी।
प्री सोक्रेटिक्स का सबसे बड़ा लेसन है हर चीज को क्वेश्चन करो। अगर किसी ने कुछ कहा तो सिर्फ मानने के बजाय सोचो कि उसका लॉजिक क्या है। नेचर को ऑब्जर्व करो, पैटर्न को समझने की कोशिश करो और हमेशा ओपन माइंडेड रहो क्योंकि आइडियाज इवॉल्व करते हैं। आज के जमाने में हमारा फोकस ज्यादा रेडीमेड आंसर पे होता है, लेकिन प्री सोक्रेटिक्स ने हमें ये सिखाया कि सवाल पूछना और एक्सप्लोर करना ही सबसे जरूरी है। वैसे तो प्री सोक्रेटिक्स काफी अंडररेटेड हैं, लेकिन इन फिलोसफर की सोच सिर्फ उनके समय तक लिमिटेड नहीं थी। ये लोग एक ब्रिज बने माइथोलॉजी और साइंस के बीच। प्री सोक्रेटिक्स ने एक नए तरीके की सोच इंट्रोड्यूस की, फिलोसफिकल रीजनिंग। मतलब दुनिया को समझने के लिए नेचर का स्टडी करो, लॉजिकल आर्गुमेंट बनाओ और ऑब्जर्वेशन पर ध्यान दो, ना कि बस ट्रेडिशनल जवाबों पर विश्वास करो। अगर आज हम सब नेचर, यूनिवर्स और ह्यूमन कंडीशन के बारे में सवाल पूछते हैं तो उसका सबसे बड़ा क्रेडिट इन्हीं लोगों को जाता है। इनका काम हम सब के लिए एक रिमाइंडर है कि सोचना, क्वेश्चन करना और समझना ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुद को बेहतर बनाते रहिए।